टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के आपदा प्रभावित ग्रामीणों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 21 अगस्त को बादल फटने से क्षेत्र में भारी तबाही मची थी और अब लगातार हो रही बारिश से घुत्तू क्षेत्र के मेंडू गांव के कनियाज और भाट गांव में जमीन धंसने से कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे करीब 31 परिवारों ने अपने घर खाली कर गांव के प्राथमिक स्कूल में शरण ली है। वहीं भिलंगना नदी से हो रहे कटाव के चलते गांव को भी खतरा बना हुआ है। वहीं कुछ परिवार किराए के मकान में रह रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन द्वारा किराया दिया जा रहा है और प्रभावितों को आपदा मानकों के तहत सहायता भी दी जा रही है। एसडीएम अपूर्वा सिंह का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों का भूगर्भीय टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है और रिपोर्ट के बाद विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। टोटल जो हमारी जो घुत्तू भिलंगना वाली जो वैली है, उस वैली में विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से आपदा से प्रभावित हुए हैं, हमने सर्वे करवा लिया है। ऑलमोस्ट जो घुत्तू और गंगी वाली जो घाटी है उसका सर्वे कंप्लीट हो गया है एंड वहाँ पे 38 फैमिलीज़ के अराउंड हमारे पास में जिनके घर असुरक्षित निकल के आए हैं, तो उनके लिए हमने रेंटल का प्रस्ताव मूव कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी का स्ट्रक्चरल डैमेजेस हैं तो अभी तात्कालिक रूप से उनको सहायता भी अनुमन्य जो है वो दे दी गई है। एंड नंबर 3, हमारा जो अगर विस्थापन की श्रेणी से दृष्टि से उसको दिखवाना है या क्या कारण है जियोलॉजिकल जो कराना है, वो भी हमारा सर्वे जो है वो फील्ड पर हो गया, बट वो रिपोर्ट वगैरह सब्सटैंशलाइज होने के बाद में उसकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रधान कुंवर सिंह पंवार व पूर्व जिपंस केदार बर्थवाल ने बताया कि मेंडू सिंधवाल गांव, भाटगांव और कनियाज में 30 से अधिक परिवार आपदा से प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ परिवारों को प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट किया गया है। वहीं कुछ परिवारों को कनियाज में ग्रामीणों के आसपास के घरों में शिफ्ट कर रखा है। वहीं ग्वाड़ा मल्ला के 60 से अधिक परिवार इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, जो अपनी छानियों व अपने सगे संबंधियों के घर रहने को मजबूर हैं। वहीं उन्होंने प्रशासन ने प्रभावित परिवारों का पूर्ण विस्थापन की मांग की है। वहीं दूसरी ओर भिलंग के समणगांव में भी 20 अगस्त की रात्रि को आई भीषण आपदा के बाद गांव के 4 आवासीय घरों में मलबा घुस गया था, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ग्राम प्रधान गोवर्धन प्रसाद व ग्रामीण माधव सेमवाल ने बताया कि आपदा की भेंट चढ़े 4 परिवारों के घरों में भारी मलबा घुसने से लाखों का सामना मलबे में खाक हो गया है। वहीं उन्होंने सरकार से पूर्ण विस्थापन की मांग की है। बीस तारीख मध्य रात्रि को आई आपदा से ग्राम पंचायत मेंडू सिंधवाल गांव के कई परिवार प्रभावित हो चुके हैं। 30-32 परिवारों को प्राथमिक विद्यालय मेंडू सिंधवाल गांव में गांव वासियों की मदद से शिफ्ट करवाया गया है और कुछ परिवार कन्यास गांव में किसी सुरक्षित घरों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। मेंडू गांव की भी यही स्थिति है। मेंडू गांव में भी 10-12 परिवार कुछ मंदिरों में, कुछ लोग किसी अन्य रिश्तेदारों के घरों में शिफ्ट करवा दिए चुके हैं। यहाँ पर शासन प्रशासन से हमारा यही अनुरोध होगा कि तत्काल हमें गांववासियों को सुरक्षित स्थान देकर इनको सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन किया जाए, इन पर उचित कार्रवाई की जाए। अभी हम ग्राम पंचायत मेंडू सिंधवाल गांव के भाट गांव में हैं और यहाँ पर सभी घर, इधर दिखाइए, सभी घर खाली करवा दिए गए हैं। ये कल रात को हमने गांव वालों की मदद से इन लोगों को प्राथमिक विद्यालय मेंडू में शिफ्ट किया है और अभी इन लोगों को रहने की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वहाँ पर कम से कम 30-32 परिवार रह रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। ग्राम पंचायत मेंडू सिंधवाल गांव के भाट गांव में महाजन सिंह राणा के घर में इस प्रकार से दरारें आ चुकी हैं। इन लोगों ने पूरा घर कल दिन में खाली किया है और ये लोग स्कूल में शिफ्ट हो चुके हैं। ये स्थिति है बहुत ही डरावनी। इसी प्रकार से कई लोगों के घर पूर्णतः ध्वस्त हो चुके हैं और कई लोगों के घरों में इसी प्रकार से दरारें आ चुकी हैं। 20 अगस्त मध्य रात्रि को मेंडू सिंधवाल गांव के अंदर आई आपदा से
लगभग 32-33 परिवार पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। कल हमने भाट गांव को पूरा ही शिफ्ट करवाया पूरे गांव वालों की मदद से। इनके घरों में पूरी दरारें आ चुकी हैं, कई घर पूर्णतः ध्वस्त हो चुके हैं, कई परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब प्राथमिक विद्यालय मेंडू में शिफ्ट करवाए जा रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा दहशत में हैं। हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द इन लोगों को कहीं ना कहीं विस्थापन इनका किया जाए, इन लोगों को सुरक्षित जगहों पे इनका रहने की व्यवस्था की जाए। अभी फ़िलहाल इनकी व्यवस्था गांव वालों ने आपस में एक दूसरे की मदद करके बड़ी मुश्किल से प्राथमिक विद्यालय मेंडू में की है। ये लोग सभी तैयार हो चुके हैं, ये अभी मेंडू प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रस्थान हो रहे हैं। रात को राहत शिविर, दिन में पाठशाला। मेंडू सिंधवाल गांव में आपदा के बाद ग्रामीणों के घरों में आई दरारों से ग्रामीण दहशत में हैं। वहीं गांव के प्राथमिक विद्यालय में शरण ले रहे ग्रामीणों के सामने बच्चों के भविष्य को लेकर भी काफी चिंता है, जिस कारण प्राथमिक विद्यालय में रात को राहत शिविर और दिन में पाठशाला का कार्य चल रहा है। ये है मेंडू सिंधवाल गांव की हालत। प्राथमिक विद्यालय मेंडू में ये सारे बिस्तर साइड करके यहाँ पे गुरुजी लोगों ने बच्चों की थोड़ा बीच में बैठा के थोड़ा व्यवस्था कर रखी है। ये दूसरी क्लासें, ये दूसरे कमरे में भी सेम यही हालत है। ये इस प्रकार से बिस्तरों को साइड करवा के गुरुजी लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्था कर रखी है बच्चों की। शासन प्रशासन से यही निवेदन होगा कि जल्द से जल्द इन लोगों की व्यवस्थाएं करवाएं, इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए, जिससे विद्यालय भी डिस्टर्ब ना हो। वहीं पूर्व जिपंस केदार बर्थवाल ने कहा कि क्षेत्र में आई भीषण आपदा के बाद जिन लोगों के घर सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हुए हैं, सरकार को उनका तत्काल पुनर्वास करना चाहिए और जो गांव आपसे से प्रभावित हुए हैं, सरकार को ग्राम पंचायत या अन्य मदों से गांव में खत्म हो चुके ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें गांव के अगल बगल में बह रहे नदी नालों में तटबंध बनवाने चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि आपदा के बाद बढ़ते भूस्खलन का होना भी ड्रेनेज सिस्टम का खत्म होना अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान देती है तो आगे इस तरह की घटनाओं में काफी कमी देखने को मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को भारी भरकम घरों की बजाय अन्य पहाड़ी राज्यों से सीख लेकर फाइब्रिकेट घरों को बनाना चाहिए। की रात को हुई अतिवृष्टि और बादल फटने की घटना जो हमारा अपर भिलंग है, लगभग यहाँ पर 22 गांव के लगभग हैं और सभी गांव किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। मुख्यतः लगभग 13 गांव में बहुत ज़्यादा आपदा आ रखी है। लोगों के मकान काफ़ी मात्रा में जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पशु हानि हुई है और लोगों की सिंचित और असिंचित भूमि जो कृषि भूमि थी उसमें कटाव, धसाव और मलबा आने से बहुत सारी भूमि को नुकसान हुआ है।